ट्वेल्थ में हम इंटीग्रेशन की एक्सरसाइज 7.2 को आगे 24 क्वेश्चन से आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक मैंने 24 क्वेश्चन तक पिछली क्लास में ये समझा दिया था। आज हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ 25 क्वेश्चन दे रखा है। 25 क्वेश्चन यहाँ गिवन है। इंटीग्रेशन 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर dx 1 cos स्क्वायर x 1 माइनस 10x का होल स्क्वायर। अब इसमें हमको सॉल्व करना है इसको, तो आप इसको अच्छे से जानते हैं कि यदि हम इसको सॉल्व करना चाहें तो 1 cos को हम ऊपर sec स्क्वायर x लिख सकते हैं अपॉन 1 प्लस 10x का होल स्क्वायर dx। ये मैंने एडजस्ट कर दिया है इसको, और 1 प्लस 10x को t मान लिया जाए। 1 प्लस 10x इज इक्वल टू हम t सपोज कर लें, लेट कर लें, तो 1 का 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। 10x का sec स्क्वायर x हो गया और dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ देख रहे हैं आप कि sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो sec स्क्वायर x dx की जगह पर dt आप लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1/t स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर हो गया और dt, और यहाँ हो जाएगा dt। तो यहाँ से t की पावर -2 dt हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1 + c। सो -1/t ये हो गया -1/t हो जाएगा और प्लस c। तो -1/t, t मीन्स कितना हुआ, t मीन्स -1/t, t मीन्स आपके पास 1 प्लस cos 10x प्लस c। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया 1 प्लस के 10x t की वैल्यू। और इस तरीके से क्वेश्चन 25 मैंने सॉल्व किया है 7.3 एक्सरसाइज का। 7.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 7.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन 25 मैंने आपके सामने सॉल्व किया है, और ये आया है 1/1 माइनस के 10x 1/1 माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पर आपको माइनस रखना पड़ेगा, और यहाँ हो जाएगा माइनस, और इस तरीके से 10x यहाँ पर भी हो जाएगा माइनस, और ये हो जाएगा यहाँ पर माइनस का dt, ये माइनस का dt हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ फिर माइनस आ जाएगा, जब t मानेंगे माइनस की dt हो जाएगा, और ये माइनस रहेगा और ये माइनस इससे प्लस हो जाएगा। तो 1 और यहाँ पर आपका t की जगह पर यहाँ हो जाएगा 1 माइनस के 10x, क्योंकि 1 माइनस के 10x था वो बाई मिस्टेक माइनस की जगह प्लस हो गया था। इसको ध्यान से देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 26 की तरफ। क्वेश्चन 26 क्वेश्चन 26 है। 26 इंटीग्रेशन cos √x अपॉन √x dx। तो यहाँ देख रहे हैं आप, लेट कर रहे हैं, √x इज इक्वल टू t मान लेंगे, तो यहाँ पर x की पावर ½ इज इक्वल टू t लिख सकते हैं। क्योंकि मैं √x को t मान लूंगा, मैं जानता हूँ डिफरेंशिएशन 1/√x आएगा। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे 1/2 आगे आएगा, x की पावर 1/2 -1 dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से देख रहे हैं आप कि 1/2 और ये x की पावर -½ dx बचेगा, दैट इज इक्वल टू dt, और यहाँ लिख सकते हैं 1/√x dx इज इक्वल टू 2dt। 2dt हो गया यहाँ से, और इसमें
ये 1/√x को, इतने को 1/√x को आप dt 2dt लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा cos t और ये हो जाएगा 2dt। 2 बाहर आ जाएगा इस ब्रैकेट से, इंटीग्रेशन में 2 बाहर आ जाएगा, cos t का हो जाएगा sin t प्लस c, और आप जानते हैं 2 sin t मीन्स हो गया √x प्लस के c। तो इस तरीके से 2 sin √x प्लस c, ये आपके पास इस क्वेश्चन 26 का आंसर है। 26 में 2 sin √x प्लस c है। अब इसके बाद हम क्वेश्चन 27 की तरफ बढ़ते हैं। √ sin 2x into cos 2x इंटीग्रेशन dx। √ sin 2x cos 2x dx। आप जानते हैं कि यहाँ पर हम sin 2x इज इक्वल टू यदि t मान लें या t स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा sin 2x का हो जाएगा cos 2x, या 2x हो जाएगा sin 2x का डिफरेंशिएशन cos 2x हो गया, और 2x का करेंगे तो 2 हो जाएगा dx इज इक्वल टू dt 2t dt। यहाँ हो जाएगा 2t dt, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि cos 2x dx इज इक्वल टू t dt हो जाएगा। तो यहाँ पर हम t dt लिख सकते हैं, और यहाँ हो जाएगा t स्क्वायर, तो मतलब t हो जाएगा, और यहाँ t dt, तो यहाँ लिख लिया आपने इंटीग्रेशन t की पावर 2 dt, और इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर 3/3 हो जाएगा प्लस t। तो 1/3 t मीन्स हो जाएगा आपके पास, t मीन्स आपके पास हो जाएगा √ में sin 2x की पावर 3 प्लस c, और इसको इतना लिख सकते हैं या 3/2 भी पावर लिख सकते हैं। 1/3 √ में इसकी पावर 3/2 भी हम लिख सकते हैं। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आपने लिखा है कि इसको पावर को 1/3 भी लिख सकते हैं, 3/2 1/3 sin 2x की पावर, इसको लिख सकते हैं 3/2 प्लस c। तो ये क्वेश्चन का आंसर आ गया, इंटीग्रेट किया है। अब हम आपको फिर क्वेश्चन 28 की तरफ, 28 आप होमवर्क में करेंगे, हम आपको 29 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 29 है, यहाँ पर दे रखा है इंटीग्रेशन cot x log sin x, इंटीग्रेशन cot x log sin x dx। आप जानते हैं यहाँ से यदि हम इसको एडजस्ट कर दें थोड़ा सा, तो ऐसे लिख सकते हैं log sin x इंटू cot x dx। लेट कर लें log sin x इज इक्वल टू t, log x का इंटीग्रेशन करते हैं तो 1 डिफरेंशिएशन sin x का करते हैं डिफरेंशिएशन cos x dx इज इक्वल टू dt। तो आप देख रहे हैं यहाँ से cot x dx इज इक्वल टू dt आ गया, अर्थात cot x dx को रिप्लेस बाई dt, और यहाँ हो जाएगा t dt, और t dt मीन्स t की पावर 2/2 प्लस c, और यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो 1/2 t स्क्वायर मीन्स है log sin x का होल स्क्वायर प्लस के c। तो ये हो गया 1/2 log sin x का होल स्क्वायर,
अपॉन 1/2 log sin x का होल स्क्वायर प्लस c। 29 क्वेश्चन खत्म होता है। 30 क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हैं, 30 और 31। अब हम क्वेश्चन 32 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन एक है sin x अपॉन 31 क्वेश्चन। 31 क्वेश्चन दे रखा है। इंटीग्रेशन यहाँ पर इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, sin x अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। अब जानते हैं लेट 1 प्लस के कॉस एक्स इज इक्वल टू t मान लेंगे तो 1 का 0 प्लस log x का 1 log x का माइनस कॉस एक्स हो जाएगा डिफरेंशिएशन, और dx इज इक्वल टू माइनस का dt हो जाएगा, और cos x dx इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का dt। अब यहाँ से इंटीग्रेशन यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर नीचे cos x का इंटीग्रेशन sin x हो जाएगा माइनस का, और यहाँ हो जाएगा cos x sin x, और sin x dx रिप्लेस बाई माइनस dt अपॉन t स्क्वायर। तो यहाँ माइनस के इंटीग्रेशन या t की पावर -2 dt, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो माइनस के t की पावर -1 अपॉन -1 प्लस c, और इसको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 अपॉन t प्लस c। तो 1 अपॉन t मीन्स 1 प्लस के cos x और प्लस का c। तो आपके पास ये क्वेश्चन का आंसर आ गया कि 1 अपॉन क्वेश्चन 31 है 1 अपॉन 1 प्लस cos x dx। और इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चन और बता रहा हूँ। इसमें इंटीग्रेशन अब हम क्वेश्चन 32 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 32 क्वेश्चन 32 है इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस के cot x dx। इसको इंटीग्रेट करने के लिए थोड़ा सा ट्रिक इस्तेमाल करनी पड़ेगी। 1 अपॉन 1 प्लस के cos x अपॉन sin x dx में ब्रेक कर लिया, फिर इसको हम लिख सकते हैं sin x अपॉन sin x प्लस cos x dx। के बाद हम देख रहे हैं इसमें यहाँ पर इंटीग्रेशन, अब यहाँ से मैंने 2 का इंटू कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, तो sin x है अपॉन sin x प्लस cos x dx। इसके बाद हम 1 अपॉन 2, अब इसमें इंटीग्रेशन हम देखें sin x प्लस अपनी तरफ से cos x कर दें, और यहाँ पर ब्रैकेट में cos x माइनस का और माइनस का sin x कर दें, तो माइनस से अभी इंटू कर देंगे
तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस का साइन एक्स, और ये कॉस से कॉस कट जाएगा, सेम वही सिचुएशन आ जाएगी, और इसे लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। हमने एडजस्ट कर दिया है कि हमने कॉस एक्स ऐड कर दिया है, कॉस एक्स ही सेपरेट कर दिया है, वरना माइनस से प्लस साइन एक्स हो गया, साइन एक्स प्लस 2 साइन एक्स है ये हमारे पास। तो हमने इसको रीएडजस्ट कर दिया है 1/2 इंटीग्रेशन, जब इसके नीचे से रखेंगे तो 1 हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पर 1 पे अलग लगा देंगे, 1 पे 1/2 डी एक्स हो जाएगा, माइनस 1/2 इंटीग्रेशन कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे 1/2 एक्स हो जाएगा, यहाँ लेट करेंगे, इधर हम लेट कर सकते हैं, लेट साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स हो गया, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अर्थात हम यहाँ पे इसकी जगह पे डी टी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस 1/2 इंटीग्रेशन 1/t, और ये हो जाएगा डी टी, और इसके बाद ये 1/2 एक्स माइनस 1/2 log t प्लस टी, और इसके बाद 1/2 एक्स माइनस 1/2 log t मीन्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और ये प्लस सी हो जाएगा। अब इसको आप, ये आपने इसको सॉल्व किया है हमने, तो ये 1/2 सॉल्व होके आ गया। यहाँ पर ये 32 क्वेश्चन है, x/2 माइनस 1/2 log साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस सी। इसी के तरीके का एक और क्वेश्चन है इसका, tan x का 1/1 माइनस के tan x। इंटीग्रेशन 1/1 माइनस के tan x dx। इंटीग्रेशन 1, ये इसको 1/1 माइनस के साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स लिख सकते हैं dx, और इंटीग्रेशन यहाँ पर कॉस एक्स अपॉन, यहाँ लिख सकते हैं कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स dx। सेम वे 2 का इंटू 2 का डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 2 कॉस एक्स, और फिर इसको एडजस्ट करेंगे कॉस एक्स माइनस के साइन एक्स डी एक्स। 2 का इंटू 2 का डिवाइड कर दिया है, 1/2 इंटीग्रेशन। आप जानते हैं कि ये हो जाएगा साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और आगे कॉस साइन एक्स और माइनस का कॉस एक्स, ये हो गया साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो गया, और इसके बाद जो कि कॉस एक्स है माइनस, और यहाँ हो जाएगा ब्रैकेट में साइन एक्स और माइनस के कॉस एक्स। अब यहाँ से आप देख रहे हैं कि यह साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस cos 2x हो जाएगा, और cos 2x हमारे पास है, अपॉन नीचे cos x माइनस के साइन एक्स। इस क्वेश्चन में हमने ट्रिक यूज किया है कि इसमें एक साइन एक्स ऐड किया है और एक साइन एक्स सब्ट्रैक्ट कर दिया है, ताकि हम एक ब्रैकेट में हम इसको कैंसिल कर सकें, और एक ब्रैकेट में हम इसको
इसको हम यहाँ cos x माइनस के sin x है, तो हम यहाँ पर cos x माइनस के sin x है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आगे cos x लिख दें और बाद में माइनस के यहाँ पर माइनस के sin x लिख दें, और यहाँ से अब आपको ये प्लस लिखना पड़ेगा क्योंकि cos x प्लस का cos टू x हो जाएगा और sin x से sin x कैंसिल हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बाद हम cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x होता है और sin x का cos x होता है, तो आराम से ये डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, तो हम इन दोनों के नीचे इसको लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ हो जाएगा sin x प्लस cos x अपॉन cos x माइनस sin x, और यहाँ पर प्लस के यहाँ हो जाएगा cos x माइनस के sin x अपॉन cos x माइनस के sin x। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ dx बचेगा। ठीक, यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से अब t मानेंगे इसको हम, तो लेट कर सकते हैं यहाँ पे cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t। इसको सॉल्व करना है तो इसको आगे t मान सकते हैं। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x हो गया, माइनस sin x का cos x हो गया, और ये dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ देख रहे हैं हम माइनस कॉमन ले लें sin x, और यहाँ हो जाएगा प्लस cos x, और ये हो गया dx इज इक्वल टू माइनस का dt। तो यहाँ से 1/2 इंटीग्रेशन, यहाँ से आप देख रहे हैं ये कि इससे यहाँ पे t माना है आपने इसको, तो ये तो माइनस का dt अपॉन t हो गया, माइनस का dt अपॉन t हो गया, और ये प्लस का इंटीग्रेशन में जो 1/2 है इंटीग्रेशन dx हो गया, इंटीग्रेशन dx हो गया, माइनस का 1/2 log t हो गया, और प्लस 1/2 x प्लस c हो गया। अब यहाँ से देख रहे हैं आप कि ये log t है और log t की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/2 x आगे लिख सकते हैं, 1/2 x माइनस के 1/2 log t मीन्स है यहाँ पे sin x प्लस cos x, sin x प्लस cos x और प्लस के c। तो इस तरह से ये 1/2 माइनस के x/2 माइनस के 1/2 log, ये आपका यहाँ पे आ गया sin x, और t माना था cos x माइनस sin x, t जो माना था वो cos x माइनस के sin x था। तो यहाँ पर जो हमने जो वैल्यू है वो हमें क्या लिखनी है, t की cos x माइनस के sin x, cos x माइनस के sin x। तो ये हमारा आंसर आ गया 1/2 x और 1/2 log cos x माइनस के sin x। इस तरीके से ये हमने इसको इंटीग्रेट कर दिया है। अब हम क्वेश्चन 34 की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 34 ये क्वेश्चनोमेट्रिक्स हैं, इनको, ये क्वेश्चन 33 था आपका, ये क्वेश्चन 33 था। अब हम आगे 34 की तरफ बढ़ रहे हैं क्वेश्चन, कि 34 हम किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्टी 34 क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, इंटीग्रेशन 34 क्वेश्चन जो है वो है इंटीग्रेशन √10x अपॉन यहाँ पे sin x इंटू cos x dx है। अब इसमें हम इसको, अब हम 10x बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम इसमें ये ट्रिक्स है कि अब हम sin x का डिफरेंशिएशन 10x नहीं ला सकते और 10x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर नहीं ला सकते, तो हमने इसमें
एक ट्रिक्स यूज की है, वो ट्रिक यूज करेंगे। cos x से इंटू cos x से डिवाइड कर दीजिए यदि इसको, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 10x अपॉन, यहाँ हो जाएगा sin x अपॉन cos x, और cos x का इंटू ऊपर हो जाएगा तो cos x इंटू cos x और dx हो जाएगा। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन अंडर रूट 10x अपॉन अंडर रूट 10x और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर, मतलब ऊपर हो जाएगा sec स्क्वायर x dx। या अभी इसको एक स्टेप और चल लीजिए, ये नीचे 10x हो जाएगा और नीचे हो जाएगा cos स्क्वायर x, इससे ये हाफ कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 10x, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट 10x और ये हो जाएगा 1 अपॉन कॉस को हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर x dx। अब 10x इक्वल टू t मान लेंगे, यहाँ पे हम लेट कर लेंगे, यहाँ हम लेट करेंगे 10x इज इक्वल टू t, तो 10x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन t की पावर हाफ हो जाएगा और ये हो जाएगा इसके प्लेस पर dt। अब इसको सॉल्व करेंगे तो t की पावर माइनस हाफ dt करेंगे सॉल्व, तो इसे करेंगे t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे माइनस हाफ बचेगा, t की पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस c, तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और अंडर रूट में t मीन्स हो जाएगा आपके पास t था 10x, 2 10x प्लस के c। इस तरीके से ये मैंने आपको ये क्वेश्चन 34 क्लियर किया है। हेलो स्टूडेंट, ये क्वेश्चन है 36 कि ये है इंटीग्रेशन x प्लस 1 x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो आप इसमें कंफ्यूज होते हैं बच्चे, अक्सर किसको टी माने कि बाकी सब dt में चला जाए। तो मैंने देखा कि हम इसको आगे इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं, इंटीग्रेशन x प्लस लॉग x का होल स्क्वायर मैंने इंटू कर लिया, यहाँ कर दिया मैंने x प्लस 1 अपॉन x और dx यहाँ पे अलग एडजस्ट कर दिया। अब आप सोचा कि मैंने कैसे ऐसे सोच लिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं इसको इसके नीचे रखूंगा, तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा x के नीचे x रखेंगे x कट जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन x हो जाएगा ये, और dx हो जाएगा। अब मैंने इसीलिए सोचा ये कि ये दिमाग में सोचा था कि x का डिफरेंशिएशन करेंगे 1 आएगा और log x का करेंगे तो 1 अपॉन x आएगा, तो हमें इसको t मानना पड़ेगा। t मानने पर ये हमारा कवर हो जाएगा dt में, इसीलिए मैंने इसको t माना है। तो ये मानने के लिए तो इसके लिए मैंने इसको एडजस्ट कर लिया था, x प्लस के log x का होल स्क्वायर मैंने आगे लिख लिया था। लेट कर लेंगे इसमें x प्लस के log x इज इक्वल टू 1, तो अब x के डिफरेंशिएशन 1 हो गया प्लस log x का 1 अपॉन x हो गया और dx इज इक्वल टू dt। जो मुझे चाहिए था ये मेरा dt आ गया, इसके प्लेस पर dt रिप्लेस कर देंगे, dt से इसे रिप्लेस कर देंगे और यहाँ आ जाएगा t की पावर 2 और ये हो जाएगा dt। अब t की पावर 2 का जो इंटीग्रेशन होता है वो t की पावर 3 अपॉन 3 प्लस c, सो 1 अपॉन 3 t यहाँ पर है आपके पास, t है x प्लस log x इक्वल टू t माना है हमने, ये t है यहाँ पे, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 प्लस x प्लस log x की पावर 3, इसे मॉड में लिख सकते हैं, इसको मॉड में लिख सकते हैं log x को, एंड इसको x मॉड लगा सकते हैं, इस पर भी यहाँ पर भी मॉड लगा सकते हैं आप, और जहाँ जहाँ भी है यहाँ पर स्क्वायर है इसलिए मॉड लगाने की जरूरत नहीं है, और ये हो जाएगा प्लस का c, तो आपका आंसर आ गया 1 अपॉन 3 x प्लस log x का होल क्यूब प्लस c, 1 अपॉन 3 x प्लस log x का होल क्यूब प्लस c, एंड यही आपका आंसर है। और बाकी के क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन बचे हैं इसमें, वो आप एक क्वेश्चन बचा है और 1-2 क्वेश्चन और छूटे हैं, वो सिंपल क्वेश्चन है, उन्हें आप लोग होमवर्क में कर लीजिएगा।